हेलो एवरीवन, आज मैं बैगन का भरवा लेकर आई हूँ और ये बिल्कुल जूसी सा और ग्रेवी वाला बनकर तैयार होता है। तो काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम मसाला में ये काफ़ी ग्रेवी वाला और मसालेदार बनकर तैयार होता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बनकर तैयार होता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कम मसाले में मसालेदार सब्जी कैसे बनाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी बजा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने बैगन को ले लिया है। ये लंबी वाली पतली वाली बहुत ही फ्रेश बैगन है और आप भी फ्रेश बैगन ही लें और कोशिश करें इसमें बीज कम मात्रा में हो। और साथ में यहाँ पे मसाला लिया है और काला सरसों लिया है और एक टमाटर लिया है। तो सबसे पहले बैगन को इस तरह से छोटा सा साइज में कट कर लेंगे 2 भागों में और इस तरह से 2 भागों में या फिर 4 भागों में कट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल लंबा लंबा सा पीसेस तो आप लंबा ही पीसेज में काट लें। तो काटने का तरीका इस तरह से होना चाहिए, आप इसे देख लें ध्यानपूर्वक। और ऊपर का जो डंठल है बैगन का थोड़ा सा कट कर लेंगे। अधिक आपको नहीं काटना है, थोड़ा ही काटना है ताकि आपको सब्जी निकालने में आसानी रहे और फ्राई करने में। अगर आप पूरा कट कर देंगे तो पूरा सब्जी जो है ना वो घुल जाएगा, मतलब खरा खरा साबुत नहीं रह पाएगा कढ़ाई में। इसी कारण से इसे थोड़ा थोड़ा कट करते हैं, अधिक नहीं कट करते हैं। तो सभी बैगन को अच्छी तरह से कट कर लिया है और मुझे धोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले ही मैंने बैगन को अच्छी तरह से धो लिया था। और अब यहाँ पे मैंने मसाले में लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 4 कलियां लहसुन का और 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे 1 चम्मच काला सरसों, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। और 1 कटोरी में 1 चम्मच डाला है चना बेसन और एक अलग कटोरी में मैंने लिया है 1 पका हुआ टमाटर। इसे भी अच्छी तरह से काट लेना है। और अब जो मैंने मसाले लिए थे उसे अच्छी तरह से पीस लेना है। तो मसाले को अच्छी तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है और अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच देगी मिर्च, कश्मीरी देगी मिर्च, जिससे कि कलर काफ़ी बढ़िया आ जाए सब्जी में। अगर आप सब्जी में कलर नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और अब कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे सरसों तेल। इसे सरसों तेल में ही बनाएं। और अब अच्छी तरह से सरसों तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें मीडियम आंच पे बैगन डालते हुए फ्राई कर लेना है। तो बैगन काफ़ी कम मात्रा में ही डालें, जैसे 4-5 पीस आप डालें और इसे अच्छी तरह से आप फ्राई कर लें और इसे निकाल लें। इसी तरह से सभी को फ्राई कर लेना है थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते हुए। और इसी में डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा नमक ताकि बैगन के अंदर टेस्ट अच्छा आ पाए। और कम मात्रा में ही डालते हुए बैगन को फ्राई करें। अगर आप अधिक मात्रा में बैगन डालकर सारा बैगन को एक ही बार फ्राई करेंगे तो बैगन जो है वो टूट जाएगा और वो सब्जी अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने बिल्कुल 4 से 5 पीस लिया है और इसे फ्राई कर लिया है और इसी तरह से सभी फ्राई कर कर निकाल लूँगी। तो पलटते हुए इसे फ्राई करते जाएं मीडियम आंच पे।
बैगन काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है, फ्राई हो चुका है, इसमें कलर भी काफ़ी बढ़िया आ गया है। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी और भी जो जितने बैगन हैं वो भी सब इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और अब कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग ज़रूर डालें क्योंकि बैगन जो होता है वो बाई होता है तो उससे गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, इस कारण से हींग ज़रूर डालें। अच्छी तरह से जब तड़क जाए तो यहाँ पे बेसन डालेंगे 1 चम्मच जो मैंने लिया था। इसे काफ़ी अच्छी तरह से बिल्कुल धीमी आंच पे भून लेना है। बेसन डालने का कारण ये होता है कि बेसन डालने से काफ़ी कम मसाले में ये मसालेदार हो जाता है और टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो बेसन जब अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पे पिसा हुआ मसाला भी डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे भूनते जाएंगे जब तक कि तेल रिलीज ना हो जाए। काफ़ी बढ़िया से इसे भूनना है और ढकते हुए भूनना है, ढक्कन लगाते हुए। मसाले जब अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पे कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे भी काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे और यहाँ पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक हमेशा आधा मसाला भून जाने के बाद ही डालें। इससे क्या होता है कि पानी रिलीज नहीं होता है और अच्छी तरह से मसाला भून जाता है। और इसे ढक्कन लगाते हुए अच्छी तरह से टमाटर को गला लेना है। टमाटर हमारा गल चुका है और अब डालेंगे यहाँ पे गुनगुना पानी। तो 2 से 3 बार मैंने यहाँ पे ढक्कन लगाते हुए मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है और गुनगुना पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। यहाँ पे मैं बिल्कुल गाढ़ा सा थिक सा ग्रेवी बनाने वाली हूँ, इस कारण से मैं काफ़ी कम मात्रा में पानी डालूँगी। और जब अच्छी तरह से मसाला बॉयल होने लगे, पानी बॉयल होने लगे और इसे अच्छी तरह से पका लेना है मसाले को। और अब इसी में डाल देंगे बैगन फ्राई किया हुआ। तो सभी बैगन को फ्राई किया हुआ बैगन को डाल देना है और ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देना है। 10 मिनट हो चुका है और काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है और हमारा मसाला भी काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है, थिक सा हो गया। अब यहीं पे गैस को ऑफ कर लूँगी और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये सब्जी गाढ़ा सा बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है। और ये जो सब्जी है वो चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप भी कम मसाले में मसालेदार बैगन की भरवा इस तरह से बना सकते हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये बैगन बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको बैगन पसंद ना हो तो प्लीज़ आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।